Hello, students. Welcome back to the third part of the chapter The Neighbor Neighbor Nest. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे द नेबर नेबर नेस्ट का आखिरी और तीसरा भाग। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जैक और जिल आंट जेन को अपने घर के सामानों के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से उन चीज़ों को लोन में लिए हैं और उसको किस्त में उनको चुकाते हैं हर महीने। तो इनकी बातों को सुन करके आंट जेन बोलती है इंस्टॉलमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स मतलब किस्तों में। शी क्लैप्स हर हैंड टू हर फॉरहेड, वो अपने हाथों से अपने माथे को पीटती है। एंड सिंक्स बैक वीकली इनटू द चेयर, और उसके बाद वो धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है जैसे कि वो बहुत कमज़ोर सी हो गई हो। देन रियलाइजेस, और उसके बाद वो रियलाइज़ करती है, वो सोचती है या महसूस करती है कि दैट शी इज़ सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस, कि वो बैठ रही हैं क्या में मिस्टर सेज के टुकड़ों पे या फिर उनके चीज़ों में बैठ रही है, उनके सामान के ऊपर, उनके सामान जो है उसके ऊपर वो बैठ रही हैं। एंड लीप्स टू हर फीट अगेन विद अ लिटिल श्रीक, उसके श्रीक मतलब चीखना या चिल्ला उठना। और वो क्या करती हैं, लिप्स यहाँ बताया है लिप्स टू हर फीट, वो उछल करके क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो पहले बैठ रही होती है, फिर उसको याद आता है कि वो मिस्टर सेज के सामान पे बैठ रही है, उसके बाद वो उछल करके खड़ी हो जाती है, फिर अचानक ही वो खड़ी हो जाती है। फिर आगे बताया है क्या, जैक बोलते हैं आंट जेन इज़ एनीथिंग द मैटर, आंट जेन क्या कोई बात है, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आंट जेन क्या कोई बात है, क्या आप लेटना पसंद करेंगे। या यहाँ पूछते हैं आंट जेन से पूछते हैं जैक कि आंट जेन वुड यू लाइक टू लाई डाउन, क्या आप लेटना पसंद करेंगी। तो आंट जेन बोलती है लाई डाउन, लेटना, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पेंसर और समबडी। फिर क्या बोलती है, डू यू सपोज मतलब सोन यहाँ पे बताती है डू यू सपोज मतलब क्या तुम ऐसा कह सकते हो या फिर क्या तुम मान सकते हो कि जो सामान आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ मतलब क्या तुम मान सकते हो कि मैं अपने आप पर विश्वास कर सकती हूँ, या क्या तुम मान सकते हो कि मैं उन चीज़ों पर कि जो किसके हैं, मिस्टर सेज के हैं, मिस्टर मार्क के हैं, या फिर मिस्टर स्पेंसर के, या फिर किसी और के हैं, क्या मैं उस पर बैठ सकती हूँ, क्या तुम ये बात मान सकते हो। इस तरह की बातें बोलती है। नो आई एम गोइंग होम, फिर आगे बोलती है नहीं मैं घर जा रही हूँ। फिर जिल बोलती है ओ मस्ट यू रियली गो, क्या बोलती जिल, ओ मस्ट यू रियली गो। ओ मीन्स अरे, क्या आपको सच में जाना चाहिए, या फिर क्या आप सच में जा रही हो, क्या आप सच में जा रही हो। तो यहाँ बोलते हैं कि आंट जेन बोलती है आई थिंक आईड बेटर, क्या बोलती है आंट जेन, मैं सोचती हूँ कि जाना ही ठीक रहेगा। फिर जैक बोलते हैं आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूँगा। फिर आंट जेन बोलती है व्हाट, क्या, ट्रैवल इन अ कार, उस कार में यात्रा करूं, दैट हैज़ ओनली वन टायर, जिसके केवल एक टायर है, एंड टू थिंगमीज, और जिसकी केवल दो चीज़ें हैं। नो थैंक यू, नो थैंक यू, यहाँ बोलती है कि नहीं धन्यवाद। आई विल टेक द बस, मैं बस से चले जाऊँगी। फिर जैक बोलते हैं ऑफ कोर्स, वेल ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब आप निश्चित ही
जा सकते हैं, या आप निश्चित ही जाइए। इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अवश्य जाइए या निश्चित ही आप जाइए। फिर आंट जेन बोलती है, आंट जेन यहाँ पे रिलेंटिंग अ लिटिल, रिलेंटिंग मतलब थोड़ा नरम होते हुए आंट जेन क्या बोलती हैं, नाउ आई एम सॉरी इफ़ आई साउंडेड रूड। क्या बोलती है यहाँ पे, अब मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी बातों से तुम लोगों को दुख लगा या फिर मेरी बातें तुम लोगों को ख़राब लगी तो मैं सॉरी चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट रियली आई एम शॉक्ड, क्या बोलती हैं, लेकिन सच में मैं तो शॉक्ड थी, मतलब मैं रियली आई एम शॉक्ड मतलब मैं बहुत शॉक्ड स्तब्ध हूँ। टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, जिस तरीके से तुम लोग जीते हो या जिस तरह से तुम लोगों की लिविंग है, जिस तरह से तुम लोगों का रहन सहन है, ये देख कर के मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ। आई हैव नेवर ऑर्ड अ पेनी इन माई लाइफ, यहाँ पे आगे फिर बोलती है कि मैंने अपने लाइफ में एक भी पैसा किसी से उधार में नहीं लिया, मैंने किसी का भी एक पैसे का मैं ऋणी नहीं रही हूँ। कैश डाउन, कैश डाउन मतलब सभी चीज़ मैंने कैश में पेमेंट किया, मतलब कैश में नगद चुकाया। दैट्स माई मोटो, यहाँ बोलती है दैट्स माई मोटो, और यही मेरा सिद्धांत है। एंड आई वांट, और मैं चाहती हूँ, यू टू डू द सेम, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। शी ओपन्स हर हैंड बैग, उसके बाद वो अपना हैंड बैग खोलती हैं, अपना पर्स खोलती हैं, और क्या बोलती है यहाँ पे, नाउ लुक, अब देखो, हियर इज़ अ लिटिल चेक, देखो यह एक छोटा चेक है, छोटा सा चेक है। आई वॉज मीनिंग टू गिव यू, मेरा मतलब था इसे तुम्हें देना, या जिसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। फिर आगे बोलती है एनीवे, खैर। शी हैंड्स इट टू जिल, उसके बाद वो उस चेक को किसे देती है, जिल को देती है। फिर आगे बोलती है सपोज यू टेक इट, मान लो तुम इसे लेते हो, एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, आगे फिर बोलती है और मान लो तुम इसे लेते हो और तुम्हारे बिल में से किसी एक बिल को क्या कर दो, पे ऑफ कर दो, मतलब चुका दो। सो दैट, ताकि यू कैन से, तुम कह सकते हो, वन थिंग एटलीस्ट, एक चीज़ कम से कम, रियली बिलोंग्स टू यू, रियली यहाँ पे क्या बोलते, ताकि तुम ये कह सकते हो कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास है, कम से कम एक चीज़ उसमें से तुम्हारा अपना है। फिर जिल यहाँ पे अक्वार्डली, अक्वार्डली मतलब दुखी होकर के क्या बोलती है, कौन, जिल दुखी होकर के बोलती है, थैंक यू, धन्यवाद, आंट जेन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, क्या बोलती है, धन्यवाद आंट जेन, आपने बहुत अच्छा किया। फिर आंट जेन बोलती है पैटिंग हर आर्म्स, यहाँ पे पैटिंग हर आर्म्स मतलब उनके जिल के बाहों को थपथपाते हुए क्या बोलती है, देयर, देयर मीन्स वहाँ, नाउ आई मस्ट बी गोइंग, अब आगे फिर बोलती है अब मुझे अवश्य जाना चाहिए या फिर मैं अवश्य जाऊंगी। फिर जैक बोलते हैं आई विल सी यू टू द बस एनीवे, खैर मैं आपको बस में मिलूँगा या बस के पास मिलता हूँ। फिर जिल बोलती है गुड बाय आंट जेन, आंट जेन अलविदा, एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, फिर बोलती है और उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आंट जेन किसिंग हर, आंट जेन उसको चूमती है और बोलती है गुड बाय माई डियर, अलविदा मेरे प्यारे। शी एंड जैक गो आउट, वह और जैक बाहर जाते हैं। जिल लुक्स एट द चेक, उसके बाद जिल चेक को देखती है एंड एक्सक्लेम्स, और आश्चर्य प्रकट करती है। अब बोलती है
£10, 10 पाउंड। देन शी हरीज टू द टेबल, उसके बाद वो जल्दी जल्दी जाती है कहाँ तक, टेबल के पास जाती है। एड्रेसेस एन एनवेलप, वो एक एनवेलप में लिफाफे के ऊपर में एड्रेस करती मतलब पता लिखती है। एंडोर्सेस द चेक, और चेक मतलब चेक जो होता है उसके ऊपर एंडोर्स करती है, पृष्ठांकन करती है, उस पर लिखती है। एंड स्लिप्स इट इनसाइड विद अ बिल, और उसको उस चेक को बिल के साथ में लगाती है। विच शी टेक्स फ्रॉम द बैग, जिसको वो कहाँ से निकाली होती है, बैग से निकालती है। एंड सील्स द एनवेलप, उसके बाद उस एनवेलप को, लिफाफे को क्या कर देती है, सील कर देती है, मतलब बंद कर देती है। देन शी रिंग्स द बेल, उसके बाद वो बेल बजाती है, घंटी बजाती है। इन अ मोमेंट, एक क्षण में, द नर्स कम्स इन विद द बेबी इन हर आर्म्स, और एक क्षण में नर्स कम्स मतलब आती है, अंदर आती है। विद द बेबी, बच्चे के साथ अंदर आती है। इन हर आर्म्स, अपने हाथों में, अपने बाहों में बच्चे लेकर के वो अंदर आती है। तो जिल बोलती है, ओ नर्स, अरे नर्स, आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी। क्या बोलती, मैं चाहती हूँ कि तुम जो दौड़ो और इसे मेरे लिए पोस्ट करके आ जाओ। आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गोन। क्या बोलती है, आई विल लुक आफ्टर बेबी, मैं बच्चे की देख रेख करूँगी। वाइल यू आर गोन, जब तक कि तुम, गोन मतलब जाओगी, या फिर जब तक तुम बाहर होगी मैं तब तक बच्चे की देख रेख करूँगी, या जिस दौरान आप बाहर तुम जाओगी तब तक मैं बच्चे को देख रेख करूँगी। आगे बोलते हैं कौन, यहाँ पे नर्स बोलती है, सर्टेनली, सर्टेनली मैडम, सर्टेनली मैडम मतलब निश्चित ही मैडम, अवश्य मैडम। फिर आगे, शी हैंड्स द बेबी टू जिल, वो बच्चे को किसको देती है, जिल को देती है। टेक्स द लेटर, चिट्ठी को लेती है। एंड गोस, और वो चली जाती है। अ सेकेंड लेटर, एक सेकेंड के बाद, जैक कम्स इन अगेन, जैक फिर से अंदर आता है। तो जैक बोल रहा है यहाँ पे, वेल वेल शी इज़ गॉन, अच्छा है, वो चली गई, या ठीक है, वो चली गई। व्हाट अ टाटर, कितनी, टाटर मीन्स यहाँ पे चिड़चिड़ी, कितनी चिड़चिड़ी है। स्टिल, फिर भी, शी डिड लीव अस, उसने हमारे लिए छोड़ा, क्या छोड़ा, अ बिट ऑन अकाउंट, उसने हमारे लिए राशि छोड़ी। हाउ मच वॉज इट, वो कितना था, कितनी राशि थी, ऐसा पूछता है। किससे पूछता है, जिल से। तो जिल बोलती है 10 पाउंड, 10 पाउंड्स, यहाँ बोलती है 10 पाउंड्स, 10 पाउंड था। तो जैक बोलता है विद अ विसिल, वो खुशी खुशी क्या करते, सीटी बजाते हैं। फ्यू, दैट्स ग्रेट, वह तो बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं, वह तो बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा हुआ। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विथ दैट, फिर आगे बोलते हैं, जैक बोलते हैं वह तो बहुत अच्छा हुआ, और वी कैन पे ऑफ, हम लोग चुका सकते हैं, द नेक्स्ट, अगला 2 month, अगला 2 महीने का, ऑन द कार विद दैट, उससे हम लोग कार का 2 महीने का किस्त चुका सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। जिल बोलती है, आई एम अफ्रेड वी कांट, जिल बोलती, मैं आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है, या मुझे डर है, वी कांट, हम नहीं दे सकते, हम नहीं चुका सकते हैं। तो जैक बोलते हैं, वाई एवर नॉट, क्यों नहीं चुका सकते, क्यों नहीं दे सकते।
तो जिल बोलती है यू सी मतलब तुम समझते हो या तुम समझो। आई हैव ऑलरेडी सेंट आई हैव ऑलरेडी सेंट मैंने पहले ही भेज दिया है। इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स मैंने पहले ही भेज दिया है किसी चीज़ को चुकाने के लिए। नर्स हैज़ जस्ट गोन टू पोस्ट इट नर्स अभी तुरंत गई है उसे पोस्ट करने के लिए, ऐसे यहाँ बताती है। नर्स हैज़ जस्ट गोन टू पोस्ट इट अभी नर्स तुरंत गई है पोस्ट करने के लिए। तो जैक बोलते हैं वेल अच्छा, दैट्स ऑल राइट ये तो अच्छा है, ये ठीक है, या तो ठीक है। हु हैव यू सेंट इट टू फिर आगे उससे पूछते हैं कि तुमने उसे किसके पास भेजा, तुमने उसे किसके पास भेजा है। तो जिल बोलती है डॉक्टर मार्टिन के पास। फिर जैक बोलते हैं डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ पोसेस्ड यू टू डू दैट। तो आगे फिर ये बोलते हैं डॉक्टर मार्टिन तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर यहाँ पे बोलते हैं क्या कि तुमको ऐसा करने को अधिकार किसने दिया, या किस अधिकार से तुमने उसे भेजा, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। तो जिल यहाँ पे नियरली इन टीयर्स मतलब आँखों में आंसू भर के, मतलब रोने की स्थिति में यहाँ पर आ गई है। और जिल बोलती है देयर मतलब वहाँ, नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी। फिर आगे बोलती है यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी मतलब वहाँ आप मुझसे क्या हो जाओगे। यहाँ बोलती यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी मतलब आप मुझसे गुस्सा हो जाओगे, आप मुझसे गुस्सा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैक बोलता है आई एम नॉट एंग्री मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट वाई वेस्ट गुड मनी लेकिन तुम अच्छे पैसे को क्यों बर्बाद करते हो ऑन द डॉक्टर के ऊपर क्यों बर्बाद करते हो, क्यों वेस्ट करते हो, या क्यों वेस्ट करना। तो डॉक्टर डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे। फिर आगे बोलते हैं कि डॉक्टरों को पैसा देने की तो हम क्या सोच भी नहीं सकते। तो जिल यहाँ पे सोबिंग अ लिटिल थोड़ा सिसकते हुए क्या बोलती है जिल, बट यू डोंट अंडरस्टैंड लेकिन आप नहीं समझते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड आप नहीं समझ सकते हो, आप नहीं समझते हो। तो जैक बोलते हैं अंडरस्टैंड व्हाट मतलब क्या नहीं समझते, क्या नहीं समझ सकते। तो जिल बोलती है वाई क्यों, जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट सिर्फ एक और किस्त, एंड बेबी इज़ रियली आवर्स। क्या बोलती है एक और किस्त, उसके बाद बेबी इज़ रियली आवर्स मतलब बेबी वास्तव में या सच में हमारा हो जाएगा। एक किस्त और पटाएंगे, एक किस्त और चुकाएंगे और बच्चा वास्तव में हमारा हो जाएगा, हमारा अपना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है शी इज़ होल्डिंग आउट द इन्फेंट, वह बच्ची को होल्डिंग आउट द इन्फेंट मीन्स शिशु या बच्चे, वह बच्चे को या इन्फेंट शिशु को बाहर लेकर के आती है। अ लिटिल पैथेटिकली मतलब थोड़ा तरस खाती है। एज वी ब्लैक आउट मतलब उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं एज वी ब्लैक आउट मतलब हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पे नाटक का पर्दा गिर जाते हैं, नाटक ख़त्म हो जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का नेक्स्ट लेसन का हम अगले दिन देखेंगे। तब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।